कुंज बिहारी श्रीहरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण को चाह रही हैं, उनसे उनको ही मांग रही हैं। तो एक तरह से हमको गोपियां बता रही हैं कि आपको भगवान से किस तरह से मांगना है, किस तरह से प्रार्थना करनी है और किस तरह से उनको रिझाया जा सकता है। तो अब अगले श्लोक पर हम चर्चा करते हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीर मुहूर्ति रधर सीधुना प्याय सुना। गोपियां कह रही हैं कि हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है। तुम्हारी इस मधुर वाणी में फंसकर ही हम यहां आई हैं। और बड़े बड़े संत महात्मा तुम्हारी वाणी में मोहित हो जाते हैं कि तुम्हारी वाणी में अमृत है और तुम्हारे शब्द जब तुम्हारे होठों को स्पर्श करते हुए निकलते हैं तो जो सुन रहा है उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो हे कमल नयन, अब कृपा करके आप हमारे सामने आइए और अपना अधरामृत पान हमें करा दीजिए। गोपियां श्री कृष्ण से बस यही चाहती हैं कि श्री कृष्ण आप हमारे हो और आप हमें प्रसन्न करो, हम आपको प्रसन्न करें। देखिए, प्रेम में यही होता है, क्योंकि प्रेमी का बस यही लक्षण है कि वो अपनी प्रत्येक क्रिया से अपने प्रियतम को सुख पहुंचाए और कहीं ना कहीं ये भाव भी होता है कि प्रियतम भी कुछ ऐसा करे जिससे हम सुखी हों। देखिए, गोपियों ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि श्री कृष्ण की वाणी में जादू भरा हुआ है। अब देखिए, श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश किया तो आज गीता ने कितने लोगों का हृदय परिवर्तन किया है। कितने लोग आज कृष्ण की वाणी के द्वारा इस संसार को समझ पाए हैं, मोक्ष क्या होती है समझ पाए हैं। अब सोचिए, यदि गीता न होती तो निष्काम कर्म योग की व्याख्या कौन करता, कौन समझता कि निष्काम कर्म योग क्या है। अब सवाल यह भी उठता है कि कृष्ण की वाणी में तो अमृत है, तो जो असुर लोग थे, जो कंस था, उसके पास भी कृष्ण की वाणी पहुंची तो उसका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, जो दुष्ट लोग होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें करना क्या है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो सन्मार्ग पर चल नहीं सकते। एक बार दुर्योधन से किसी ने पूछा कि दुर्योधन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, लेकिन मैं क्या करूं, अधर्म किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा स्वभाव बन चुका है। देखिए, स्वभाव कहां से बनता है, आप जिसका संग करोगे आप वैसे होते चले जाओगे। जो वाणी आपके कर्णों में बार बार प्रवेश करेगी आप उसी प्रकार की क्रियाएं करने लगोगे। तो जो दुर्योधन है उसके कानों में शकुनी के शब्द जाते हैं और वो घर कर चुके हैं। अब दुर्योधन को लग रहा है कि मामा शकुनी जो कहते हैं वही सही है, वही सत्य है। और जो कंस है उसके कानों में चाणूर, मुष्टिक, इन लोगों के शब्द जाते हैं। तो कंस को भी लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। तो स्वभाव को बदलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कृष्ण के शब्द जब इन दुष्टों के कानों में भी जाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। लेकिन वो जानते हैं कि कृष्ण को देखते देखते यदि प्राण भी त्यागते हैं तो हमारी मोक्ष निश्चित है। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्रीहरिदास।